तो हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछले के लेक्चर में हम इसके प्रश्नावली 11.2 के प्रश्न 9 तक हल कर चुके थे। अभी देखिए हमारा प्रश्न नंबर 10 है, जिसमें दो प्रश्न दिया हुआ है, एक हम करेंगे, एक आप लोगों को करना है। और ये देखिए प्रश्न जो पहला है वो ये मान के चलिए कि 90% इसका पेपर में आने का चांस है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 8 नंबर में पूछा जाएगा और है बहुत आसान, बस आप लोगों को समझना है और ये दूसरा प्रश्न खुद से करना है। तो आइए समझिए। पहले आप लोग पीछे का लेक्चर नहीं देखे होंगे तो आप लोग वो पहले जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि बेसिक जब समझे रहोगे आप लोग ना, तो आप लोग अपने से क्वेश्चन को कर सकते हो। तो यहाँ से देखिए हम बेसिक में एक बार और बता देते हैं क्या बताए थे। अब जैसे ये देखिए 2 आर वेक्टर दे दिया है ना, तो बेसिक में लिखवा एक आर वेक्टर बराबर लिखवाए हैं a1 वेक्टर, यहाँ से हो जाएगा हमारा प्लस लेमडा b1 वेक्टर, आर वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। यही हम दो बेसिक में बताए थे। a1 वेक्टर की जगह पे कुछ और रहेगा तो कुछ और, देखिए यहाँ से है ना, इतना हो जाएगा a1 वेक्टर, ये हो जाएगा हमारा a2 वेक्टर, ये हमारा है b1 वेक्टर और नीचे वाला है हमारा b2 वेक्टर। तो देखिए a1 वेक्टर और a2 वेक्टर से हमको मतलब नहीं है, क्योंकि जब सदिश रूप में दिया रहेगा तो इन सब से आगे वाले से मतलब नहीं है। सिर्फ आप लोग इतना दोनों को देखिए। तो यहाँ से देखिए लिखते हैं यहाँ पे हल लिख लेंगे। अब यहाँ पे मानेंगे माना, तो वो देखिए बेसिक के अनुसार हमारा हो जाएगा b1 वेक्टर बराबर उतना हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। ठीक, इतना हो जाएगा बेसिक के अनुसार। ये हमारा b2 वेक्टर की जगह पे हो जाएगा, b2 वेक्टर की जगह पे i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो देखिए इसका फॉर्मूला फिर से बता देते हैं कि जब b1 वेक्टर और b2 वेक्टर का जब कोड निकाला हो तो इसमें हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, यानी b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर। तो हम बताए हैं कि वेक्टर अलजेब्रा में जब भी डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए हमारा क्या आता है, cos थीटा। वेक्टर अलजेब्रा में मैं सब पढ़ा दूंगा हूं, चाहे तो आप लोग वो भी जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा इसका परिमाण b1 वेक्टर का परिमाण और b2 वेक्टर का परिमाण, और डॉट प्रोडक्ट के लिए ये हो जाएगा cos थीटा। हमको थीटा से मतलब है, तो इन सब को लाइए इसके बटे में, ये हो जाएगा b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर, अब बटे हो जाएगा b1 वेक्टर का परिमाण और b2 वेक्टर का परिमाण, इसके बराबर हो जाएगा हमारा cos थीटा। ठीक, तो देखिए यहाँ से थीटा, हम थीटा से हमको मतलब है तो cos को लेकर आएंगे इधर तो इनवर्स में हो जाएगा। तो ये हमारा थीटा बराबर cos इनवर्स, ये हो जाएगा b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर, इसके बटे में हो जाएगा b1 वेक्टर का परिमाण और ये हो जाएगा b2 वेक्टर का परिमाण। तो आप लोग इस फार्मूले से देखिए हमको b1 वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट निकालना है b2 वेक्टर में, और b1 वेक्टर का परिमाण और b2 वेक्टर का परिमाण निकाल के इस फार्मूले में रख देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो आइए निकालते हैं। पहले इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर। तो देखिए यहाँ से हम आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, क्योंकि उसका मान 1 होता है। यदि आई कैप का जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो हो जाएगा 0। आई कैप का के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 0। इसीलिए हम आई कैप का आई कैप के साथ निकालेंगे, जे कैप का जे कैप के साथ और के कैप का के कैप के साथ। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आई कैप का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट हमारा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 का 1 में गुणा करेंगे तो हमारा 3 ही आएगा, तो यहाँ से 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, तो प्लस प्लस में गुणा होगा तो प्लस ही होगा, तो यहाँ से प्लस हो जाएगा। जे कैप का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा 1, और 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 प्लस। अब देखिए यहाँ से ए कैप का के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट हमारा 1 हो जाएगा, अब प्लस 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 हो जाएगा। अब 6 में 2 का करेंगे तो 12, इसको जोड़ेंगे तो हमारे निकल के आएगा 19, यानी b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर इतना निकल के आ गया। अब परिमाण निकालते हैं, b1 वेक्टर का परिमाण निकालेंगे। तो अब देखिए यहाँ से रूट में हमारा हो जाएगा, देखिए आई कैप के गुणांक का स्क्वायर तो यानी 3 के स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का स्क्वायर तो यानी 6 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको अब हल करेंगे तो देखिए 3 का 9 हो जाएगा स्क्वायर, 2 का 4 और 6 का 36। इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा निकल के रूट 29। सॉरी, इसको करेंगे हल तो निकल के आएगा रूट हमारा 49, और 49 हमारा 7 का वर्ग होता है तो रूट से बाहर निकलेगा, तो इसको डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं 7। ठीक, अब उसी प्रकार b2 वेक्टर का परिमाण निकालेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा। देखिए इसका कुछ नहीं है तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इसको भी हल करेंगे यहाँ से तो देखिए 1 का हो जाएगा 1, 2 का 4, ये 2 का फिर से 4। तो अब इसको भी देखिए 4 4 8 8 1 9, 9 हमारा 3 का वर्ग होता है तो ये रूट से बाहर निकलेगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा
3, यानी यहाँ से b1 वेक्टर डॉट b प्रोडक्ट इसका भी निकल गया और इन दोनों का परिमाण भी निकल गया। तो बस आप लोग इस फार्मूले में रख दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से cos थीटा, नहीं डायरेक्ट वहां से फार्मूला हो जाएगा थीटा बराबर cos इनवर्स, यहाँ से इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे क्या निकल के आया है 19। यहाँ से देखिए, यहाँ से 19 और यहाँ से हो जाएगा इसका b1 वेक्टर का परिमाण 7 गुणे b2 वेक्टर का परिमाण 3। यहाँ से इधर कर देते हैं थीटा बराबर cos इनवर्स 19 बटे 17 के यहाँ से 21 हो जाएगा। यही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ से। तो ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये प्रश्न आप लोग खुद से करना। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार पेपर में पूछा हुआ है 8 नंबर में, तो इसको आप लोगों को मिस्टेक नहीं करना है। तो देख लीजिए एक बार फिर से।